ठीक है, एक ये सामने वाली लाइट और यस, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। आज की पूरी क्लास में हम इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, एज ऑफ नाउ आप सबको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का आंसर, एक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। कैसे आता था, कोई बताएगा ये चीज कैसे आती थी? अगर आप याद करो, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 करते थे, x -1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते थे। एग्जैक्टली। सो अगेन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का आंसर क्या होगा, मुझको ये बताओ। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का आंसर, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या होगा, बस इतना सोचो। काफी लोग ये सोचेंगे सर मैं क्यूब को उधर शिफ्ट कर दूं, 1 की पावर 1/3। नहीं, इस 1 को उस साइड शिफ्ट करूंगा, इस 1 को उस साइड शिफ्ट करूंगा, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन यूज करूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 1 यहां से तो आ गया। व्हाट अबाउट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से क्या हुआ? इससे ये चीज समझ में आई कि यहां से मुझे दो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, और ये रूट्स मेरे काम के आएंगे। x इज इक्वल टू 1 इज रियल, एंड यहां से -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3i होल बाई 2, ये मेरे दो इमेजिनरी रूट्स मिले। ठीक है, ये होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब मेरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मेरे 3 रूट्स मिलेंगे। आई वुड बी गेटिंग 3 रूट्स, एक की वैल्यू मिलेगी 1 और दूसरी दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी -1 प्लस √3i/2 और एक मिलेगी -1 माइनस √3i/2। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, इन्हीं का आगे चल के नाम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, वो अभी नेक्स्ट पेज पे आएंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया? ठीक है, यही इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं, -1 प्लस माइनस i√3/2 इमेजिनरी क्यूब रूट्स। अच्छा, इनको और तरीके से किस तरह से लिखा जाएगा अभी वो मैं दिखाता हूं। ठीक है, याद करो पिछली क्लास में आप लोगों को पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना बताया था, पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में किसी उसको सिस के फॉर्म में लिखा जाता है, सिस के फॉर्म में। तो अगर मैंने जो अपने रूट्स निकाले उनको अगर मैंने सिस के फॉर्म में लिखा, तो पहला रूट तो x इज इक्वल टू 1 है, नेक्स्ट रूट सिस, नेक्स्ट रूट सिस 2π/3 है, और तीसरा रूट सिस 4π/3 आता है, सिस 4π/3। मतलब जो मेरी वैल्यूज है, जो मेरी वैल्यूज हैं वो ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज सिस
where omega is cis 2 pi by 3 and omega square is cis 4 pi by 3. अच्छा, cis 2 pi by 3 क्या होगा? cis 120. cis 120 would be cos 120 plus I sin 120. cos 120 की वैल्यू और sin 120 की वैल्यू अपनी निकाल लेंगे तो उससे वही आता है -1 प्लस I√3 होल बाई 2. तो जो मेरा ये cis की वैल्यू दे रखी है आपको, ये जो cis की वैल्यू आपको दे रखी है, ये क्या वैल्यू निकलेगी? ये वही में निकलेगी -1 प्लस I√3 बाई 2 और ये निकलेगी -1 माइनस I√3 बाई 2. ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल थ्योरी चल रही है. ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दिखनी चाहिए. मतलब सॉरी, रेड नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो मैं रेड रिमूव कर दे रहा हूं. ठीक है, रेड विजिबल नहीं है, आ रहा है. ठीक है, तो ये जो cis 2 pi by 3 है, इसकी वैल्यू है -1 प्लस I√3 बाई 2 होल बाई 2 ऑब्वियसली. और ये cis 4 pi by है, 4 pi by 3 है, ये है -1 माइनस I√3 होल बाई 2. अच्छा, अगर ये cis को अगर मैं cis को ओमेगा बोलूं तो आपको समझ में आता है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये रहेगी. तो मैंने ओमेगा स्क्वायर ये मैंने अलग से डिनोट नहीं किया, ये होगा ही. ये समझो, एक होता है डिनोट करना और एक होता है होना. तो मैंने डिनोट सिर्फ cis 2 pi by 3 को ओमेगा किया है. cis 4 pi by 3 अपने आप ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर करते हैं cis में, तो याद करो cis थीटा की होल पावर n बिकम cis n थीटा. तो दैट्स हाउ ये निकाला गया है. ठीक है, cis ओमेगा. अब अच्छा, आप लोगों को ये चीज मैंने दो तरीके से मैं प्रूफ करूंगा. पहला प्रूफ आप लोगों ने देखा, ये कहां से निकला? अपने एल्जेब्रा से. एल्जेब्रा कौन सा एल्जेब्रा? पॉलिनोमियल वाला. पॉलिनोमियल को ब्रेक करना, फैक्टराइजेशन करना, वो करना. कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से भी मैं ये चीज दिखा दूंगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होता है. ठीक है, किस तरह से? मेरा क्वेश्चन क्या है? x क्यूब इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करना. x क्यूब इज इक्वल टू 1 को सिस के फॉर्म में लिखो. 1 को सिस के फॉर्म में लिखो. क्या होगा? 1 इज सिस 0. अच्छा, सिर्फ सिस 0 हो सकता है कि और कुछ भी हो सकता है? यहां मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं. सिस 2 पाई भी हो सकता है, सिस 4 पाई भी हो सकता है, सिस 6 पाई भी हो सकता है, सिस 8 पाई भी हो सकता है. तो एक्चुअली जो मुझे सॉल्व करना है वो मुझे ये सॉल्व करना है. एक्स क्यूब इज इक्वल टू सिस 0 और सिस 2 पाई और सिस 4 पाई और सिस 6 पाई डॉट डॉट डॉट. ठीक है, अच्छा, ये पावर 3 इस साइड आता है तो क्या बनेगा? 1/3. तो ये इधर आ गया. सिस 0 की पावर 1/3, सिस 2 पाई की पावर 1/3, सिस 4 पाई की पावर 1/3 और इसके नेक्स्ट होगा सिस 6 पाई की पावर 1/3. लेकिन नोटिस करो नेक्स्ट स्टेप पे सिस 0 की पावर 1/3 पावर थीटा में आ जाता है, तो 0 इंटू 1/3 0 ही रहा, सिस 0 विच इज 1. सिस 2 पाई की पावर 1/3 ये भी पावर थीटा में आ गया, सिस 2 पाई/3, सिस 4 पाई/3. अच्छा, सिस 6 पाई के साथ जब 1/3 अंदर आएगा तो इट विल बिकम सिस 6 पाई/3 बिकम सिस 2 पाई विच इज सिस 0. तो इन 3 रूट के अलावा बाकी सारे रूट्स आगे के रिपीट होंगे. तो अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू लिखनी होगी 1 की, सिस 0, सिस 2 पाई, सिस 4 पाई. क्यों? उसके आगे की सारी वैल्यूज रिपीट करेंगी. तो अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 को हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी से सॉल्व करना है तो ऑल आई नीड टू डू इज कि मैं 1 को पोलर फॉर्म में लिखूं. 1 को पोलर फॉर्म में लिखूं. 1 इज सिस 0 और सिस 2 पाई और सिस 4 पाई. सिर्फ 3 ही बार लिखा क्योंकि मेरा क्यूब रूट निकालना था
और फिर वो क्यूब को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो आंसर इज सिस 0, सिस 2π/3, सिस 4π/3। अच्छा, इसको मैं ग्राफिकली भी समझाता हूं आपको, ग्राफिकली भी समझाता हूं एवरीवन, मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं आपको। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये मेरी क्वाड्रेंट है। 360 को मैं 3 पार्ट में अगर डिवाइड करूं, तो पहला पहला ये रहा, दूसरा 120 पे आएगा, तीसरा 240 पे आएगा। ये है सिस 0, ये है सिस 120 डिग्री, और ये है सिस 240 डिग्री। तो समझ लो यही चीज है, एक पूरे सर्कल को, 1 यूनिट वाले सर्कल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो तीनों सिस मेरे आंसर होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में? एवरीवन प्लीज, प्रॉपर्टीज लिखाएंगे, इसको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया, वो प्रॉपर्टी लिखने की हम चेंज करना शुरू करेंगे। ठीक है, बस वापस यही सारी चीजें वापस लिखाऊंगा एज अ प्रॉपर्टी, एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें वापस मैं रिपीट कर रहा हूं प्रॉपर्टी में, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज। If x cube is equal to 1, then x is equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी, ओमेगा इज 2/3 which is plus 3/2. Omega square is 4π/3 which is -1 minus I root 3 1। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा क्यूब, मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? क्या मैं अपने अपने वाईफाई पे आ जाता हूँ, चलो मतलब मोबाइल के डेटा पे आता हूँ। अभी बेटर है? डेटा पे हूं मैं, अभी क्लियर है? कुछ बेटर है? हाँ ना? एक तो बारिश बहुत हो रही है बाहर, बहुत ज्यादा, आज मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश है, मतलब गंदी वाली, तो उसकी वजह से वाईफाई का कुछ इश्यू हो सकता है। आई डोंट नो, देखते हैं, कुछ तो करते हैं, अगर ज्यादा ऐसा हो रहा होगा तो फिर रिशेड्यूल कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ ठीक है। हाँ, बारिश बहुत है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है ही, मतलब वो मैं दोनों साइड से समझ सकता हूँ। आज सुबह से लेके अभी तक पानी नहीं रुका है, और मतलब आज गाड़ी भी मेरी तैर रही थी बीच बीच में छोटी सी गाड़ी है तो ऐसे ऐसे तैरने लगती है। ठीक है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, अच्छा, ओमेगा क्यूब 1 क्यों होता है, ये कोई बताएगा? ओमेगा क्यूब 1 क्यों होगा? ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए ना, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब शुड बी 1। अच्छा, ओमेगा एक्चुअली किसके रूट्स थे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के भी थे, तो इसका मतलब ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और समझो
जिस तरह से ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, तो ओमेगा की पावर 4 क्या बनेगा? ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा। ओमेगा की पावर 5 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 1। तो जैसे आई याद था ना, आई जब हमने पढ़ा था, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, रिपीट करते थे ना, आई -1 माइनस आई 1, फिर रिपीट करना शुरू करते थे। वैसे ही ओमेगा एवरी 3 पावर पे रिपीट करता है। यानी अगर मुझे ओमेगा की कोई भी हायर पावर दी है, तो उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा, दैट वुड बी, स्क्रीन इज ब्लर, क्या किया जाए गाइस? स्क्रीन इज ब्लर, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं। बहुत ब्लर है। ठीक है, चलो आज का रुकते हैं, मतलब लैग हो रहा है, साउंड डिले। कोई नहीं गाइस, रिशेड्यूल करता हूं मैं, ठीक है। नहीं, अब वही चीज है, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ब्लर है, ठीक है। वॉइस कट, हाँ। नहीं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ब्लर है, लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग क्लियर बोल रहे हैं, काफी लोग ब्लर भी बोल रहे हैं। अब ठीक हुआ है, हाँ। लेकिन मैं वैसा नहीं चाहता ना कि, मतलब, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो सुनो, बीच बीच में ब्लर हो रहा है, ठीक हो रहा है, हाँ ठीक हो रहा है, वापस खराब हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। तो वो इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है, एंड वो है बियरेबल नहीं, ठीक है। लेट मी रिशेड्यूल इट, लेट मी रिशेड्यूल इट, ठीक है एवरीवन, लेट मी रिशेड्यूल इट। मैं देख लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मतलब अब वही है कि काफी लोग, हाँ, एक वही नो नेम करके कोई है, वो बोल रहा है रिशेड्यूल करना ही बेटर है सर, ठीक है। कोई नो नेम से बोल रहा है, हाँ। नहीं, रिज्वाइन करने से बेटर नहीं होगा, वो एक्चुअली आज इंटरनेट की प्रॉब्लम है जो मुझे लग रही है, ठीक है। आई के मुझे लग रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मिलता हूँ गाइस, वापस मिलता हूँ। काफी ग्लिचिंग, मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा ना मतलब, हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग में इफेक्ट नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही क्लियर आती है, लेकिन मैं लाइव में भी चाहता हूँ ना कि सब लोगों को समझ में आए, तो वैसा अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब वो मैसेज आप लोगों का आता है ना सर, क्लियर नहीं है, तो वो खुद अंदर से नहीं अच्छा लगता। अभी, अच्छा अभी ठीक है, बारिश रुक गई, अभी ठीक है, ओके। थोड़ा ब्लर बस क्लियर हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं 5 मिनट, लेट्स ट्राई। अगर बेटर होता है वीडियो, मैं ज्यादा मूव नहीं करूंगा, बहुत आराम से करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है एवरीवन। सो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो जिस तरह से एवरी थ्री पावर पे ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, तो उससे मुझको एक चीज ये समझ में आई, उससे मुझको एक चीज ये समझ में आई कि मुझे ओमेगा की कोई भी बड़ी पावर मिले, तो उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, और जो भी रिमाइंडर निकले, दैट वुड बी माय ओमेगा की वैल्यू। मतलब सपोज करो आपसे ओमेगा की पावर 75 पूछी गई, तो अगर मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, क्या बना? रिमाइंडर क्या बना? नहीं नहीं, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर, रिमाइंडर। इट इज लाइक ओमेगा की पावर 0 विच इज अगेन 1। अगर ओमेगा की पावर 100 पूछा गया, तो रिमाइंडर बताओ। आई थिंक रिमाइंडर 1 बचेगा, तो विच इज ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर हो सकता है, 0 1 2, 0 1 2। तो सीधे सीधे उस तरह से मैं ओमेगा की हायर पावर निकाल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ओमेगा इस ओमेगा इस चीज का रूट था,
तो इसका मतलब मैं ओमेगा इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। इसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। आई रिपीट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत जगह यूज होगी, आपके बोर्ड्स में भी यूज होगी, आपके रेगुलर लेक्चर्स में, मतलब रेगुलर जेई के क्वेश्चंस में भी यूज होगी। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन ओमेगा की पावर 4 क्या बनता है? ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, वही चीज बन गई वापस से। तो the property which we have to remember is 1 plus omega square equal to 0. And my sixth and last property, यही है कि 1 by omega can be written as omega square and 1 by omega square can be written as omega. सीधी सी बात है, ऊपर वाले दोनों 6 प्रॉपर्टी में ऊपर जो 1 लिखा है उसको ओमेगा क्यूब लिख लो और फिर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो। तो इस तरह से मैं कोई भी 1 बाई ओमेगा या 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को भी रिवर्स कर करके 1 बाई ओमेगा को रिवर्स करके ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को रिवर्स करके ओमेगा लिख सकता हूं। ठीक है, तो एवरीवन, दिस इज माय प्रॉपर्टीज, दिस इज माय प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे। 6 वाला कैसे आया? 6 वाला ऐसे आया बेटा, 1 बाई ओमेगा है, इस 1 को ओमेगा क्यूब लिख दिया, ओमेगा ओमेगा क्यूब कटा, ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद रहेंगी और ये याद रहेगा कि ओमेगा क्या है, सिस 2 पाई, ओमेगा स्क्वायर सिस 4 पाई, 1 क्या है, सिस 0, ये सब याद रहेंगी तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस करेंगे लाइन से, और उसके बाद हम nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे और nth रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर फोकस है। बढ़े आगे एवरीवन, बहुत ही सिंपल सी क्लास है। इनके ऊपर सबसे ज्यादा, अगर मैं जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो क्यूब रूट एंड nth रूट पे आए हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में आए हैं, तुम्हारे सीईटी में, सीईटी में का मैं श्योर नहीं हूं लेकिन बोर्ड्स में आते हैं एंड जेई में तो है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 3003, मैं नीचे भी लिख दे रहा हूं, ओमेगा की पावर 3003 प्लस ओमेगा की पावर 2002 प्लस ओमेगा की पावर 1001, इसकी वैल्यू निकालो। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 3003 प्लस ओमेगा की पावर 2001, सॉरी 2002 प्लस ओमेगा की पावर 1001। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट पहले क्वेश्चन के हिसाब से इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया लोगों का, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। यस, आंसर इज 0। तो मैं कैसे 0 कैसे आया? इसको 3003 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, आई रिपीट 3003 को अगर 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 आता है। 2002 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर आई थिंक 1 आता है। और 1001 को अगर 3 से डिवाइड करूं, आई थिंक रिमाइंडर 2 आता है। तो नोटिस करोगे ये क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू
0 होती है। गॉट इट? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू 0 होती है। एम आई करेक्ट? डन? यहां तक क्लियर है? यस, ग्रेट, कूल। आगे बढ़े। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर? द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज 2 पाई बाई 3, द आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कभी एग्जाम में पूछा जाए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेई के रेस्पेक्ट में, तब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? -2 पाई बाई 3, -2 पाई बाई 3, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -पाई से पाई होता था, ठीक है। बट इन जनरल जो जनरल आर्ग्यूमेंट है 0, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। समझ रहे हो? ये मेरा 0 डिग्री पे था, पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा कम्स एट 2 पाई बाई 3, ओमेगा स्क्वायर कम्स एट 4 पाई बाई 3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फिर से लिख रहा हूं, इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, फाइंड एक्स। ये बताओ, अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है तो एक्स बताओ। बहुत ही सिंपल है। गुड वेदांत, गुड माइकल, प्रख्यात। थोड़ा सा अब ओमेगा यू कैन यूज, ओमेगा यू कैन यूज। काफी लोग सिर्फ 2 2 2 आंसर दे रहे हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आपका 2 तो आंसर सही है, बट एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज 8 इंटू 1, लिख सकते हैं। तो एक्स वुड बी 2 इंटू 2 मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स क्यूब इज 8 इंटू 1, तो x can be 2 into cube root of 1, क्यूब रूट ऑफ 1। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ 1 क्या हुआ? 2, 2 इंटू 1 2, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। आई रिपीट, 2, 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? दिस वे मैं आराम से आंसर लिख सकता हूं, एंड ऑब्वियसली ओमेगा के टर्म्स में आंसर मैं दे सकता हूं। क्लियर? आर वी क्लियर? यहां तक क्लियर है? गुड क्रिश? यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़े। तो इसी तरह अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, अब एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, अब एक्स की वैल्यू बताओ। गुड, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। अब सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ये वाला बिल्कुल ही करेक्ट दे रहे हैं। द आंसर वुड बी, एक्स वुड बी -3 ओमेगा, -3 ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी कुछ कांस्टेंट के टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया है तो आराम से मैं आंसर अपना निकाल सकता हूं। -3 ओमेगा, -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सब में माइनस 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 लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अच्छा, हाँ मंथन, डाउट पूछो।
पूछ लिया करो मंथन, ऐसे नहीं, जो भी पूछ लिया करो, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ -1 होता है, ऑब्वियसली क्यूब रूट ऑफ -1 होगा। क्या होगा क्यूब रूट ऑफ -1? -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई क्यों नहीं आया? नहीं बेटा, क्यूब रूट में आई कैसे आएगा? स्क्वायर रूट में आई आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई होता है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते थे। अगर मैंने इसको -27 इंटू 1 लिखा, तो इसको मैं इसका क्यूब रूट को मैं -3 लिखूंगा और 1 का लिख दूंगा। अगर इसको मैंने 27 इंटू -1 लिखा, तो फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू -1, 3 इंटू माइनस ओमेगा, 3 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में आई बन जाता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्यूब रूट थोड़ी बनता है, ठीक है एवरीवन। हाँ सॉरी, एक्स क्यूब है ये, यस, गॉट इट। हाँ एक्स क्यूब, ठीक है, यस। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिया गया है, लेकिन काफी बार हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, उस क्वेश्चन को वापस करेंगे इस वाले मेथड से। याद है आप लोगों को ये क्वेश्चन हमने किया था? फिर से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, ऐसा कोई क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार, फाइंड z। हमने मॉड लिया था, फिर मॉड z की वैल्यू 1 आई थी, फिर z बार इज इक्वल टू 1/z करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो सब किया था, एग्री? ठीक है, देखो वापस से देखते हैं। इस दोनों साइड मॉड लेके तुमको ये समझ में आया था, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज मॉड ऑफ z, जिससे मॉड z की वैल्यू या तो 0 आई या 1 आई। मॉड z की वैल्यू या तो 0 आई या 1 आई। अच्छा, अगर मॉड z 0 है, अगर मॉड z 0 है तो z की वैल्यू 0 रहेगी, ये तो अपना क्लियर हो गया। लेकिन अगर मॉड z 1 है, तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है? z बार इज इक्वल टू 1/z। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने गया, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, z क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब z क्यूब इज इक्वल टू 1 को मैंने ये लिख लिया, z क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, z -1, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मेरा 2 और वो z कंफ्यूज हो जा रहे हैं, जितनी पावर में है वो 2 है और बेस है वो z है, ठीक है, बेस में सब z है और पावर में 2 है, मतलब ये पावर 2 है, ये दोनों पावर 3 है, ये पावर 2। तो यहां से z की वैल्यू 1 निकली और यहां से z की वैल्यू क्या निकली? सिस 2π/3 सिस 4π/3, जिसको मैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है z इज इक्वल टू 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। These are the answer of this particular question, ठीक है। एग्री? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? तो अलग अलग मेथड होते हैं सेम टाइप के क्वेश्चंस को सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड मॉड ले लिया, तो z मॉड z की वैल्यू 0 और 1 आई। ये मेथड मैंने पहले भी करा चुका हूं। और मॉड z इज इक्वल टू 0 से 0 होता है, अगर मॉड z 1 है तो प्रॉपर्टी
z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, काफी टाइम हो गया तो आप लोग भूल चुके होंगे, लेकिन z बार इज इक्वल टू 1 बाई जेड, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, z बार इज इक्वल टू 1 बाई जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, z क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड फिर मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, फाइंड x। आई रिपीट, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, फाइंड x। ठीक है, जल्दी से करो और बताओ। अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी पे आएंगे। We will do 2 more questions, then we will come on nth root of unity. -4, अच्छा -4, -4 कैसे आ गया बेटा? यस, -3। अच्छा, ये समझो, इस 8 को उधर भेजा तो x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -8। तो याद करो, -8 का क्यूब रूट निकालना मैंने बताया था, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। उससे अब ये 1 उधर गया तो x इज इक्वल टू 1 उधर गया तो -3 -1 -2 ओमेगा -1 -2 ओमेगा स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है। इसी में वेरिएशन आ सकते हैं, 8 की जगह कुछ अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ सकते हैं, 8 की जगह -8 आ सकता था, या कुछ कुछ वैल्यू रूट्स में भी आ सकती है। गॉट इट? आर बी क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, इफ अल्फा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेसिकली अल्फा है क्या, कोई बताएगा? अल्फा इज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने रिपीट किया, इफ अल्फा इज, तो इसकी वैल्यू बताओ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी। कौन सा एक्सप्रेशन है? अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अप टू अल्फा की पावर 6 प्लस 1 बाई अल्फा की पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख करके, ठीक है, तो वो एक ऐड आता है, वो याद आता है कि मन में लड्डू फूटा, याद है? कोई एक ऐसा ऐड आता था ना, मन में लड्डू फूटा, शॉर्ट्स का ना। तो जब भी आपको जेई में क्वेश्चन ये आया, आपके मन में लड्डू फूटा, यस, कैडबरी शॉर्ट्स, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी लोगों ने मुझे इसका आंसर भी दिया। ठीक है, क्योंकि जब एक बार लड्डू फूट जाता है, फिर दिमाग जाता है भाड़ में, फिर होता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। उन्होंने क्या किया, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 2 प्लस, अभी मैं नीचे लिख रहा हूं, 1 बाई ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 विच इज -1 की पावर 2 विच इज 1। पहला देखा। दूसरा इन्होंने लिखा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 2, जिससे अगेन -1। अच्छा, ये -1 क्यों आ रहा है, ये समझ में आ रहा है?
क्योंकि 1 + ω + ω² 0 होता है, 1 + ω + ω² 0 होता है, तो इसकी वैल्यू -1, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो उनको यहाँ पे भी प्लस आया, तो उन्होंने देखा 2 प्लस है और टोटल 6 टर्म्स है, तो काफी लोगों ने मुझे इसका आंसर दिया है 6। काफी लोगों ने मुझे इसका आंसर दिया है 6। तो उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी है? द करेक्ट आंसर इज 12। द करेक्ट आंसर इज 12। क्यों? क्योंकि जब भी ओमेगा अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो तुमको कोई भी चीज 2 उससे नहीं देखनी चाहिए, 3 रिपीटिशन पे देखनी चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 के बाद रिपीट होता है। आपने 2 ही देख के आंसर लिख दिया 6, लेकिन द मोमेंट यू सी द थर्ड वन, थर्ड वुड बी ओमेगा क्यूब प्लस 1/ω³ का होल स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब है। इट वुड बी 1 + 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब दोनों 1 1 होते हैं, होल स्क्वायर। इट वुड बी 2 स्क्वायर, तो इट वुड बी +4। तो इसके आगे के 3 रिपीट होंगे कैसे? 1 1 4 से। तो द आंसर इज 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 4। समझे? तो आंसर वुड बी 6 + 6, द आंसर वुड बी 12। गॉट इट? समझ में आया? लड्डू फूटा, लड्डू फूटने से ये ध्यान में आया है। दिस इज किधर है कैमरा? नहीं, इधर ही है ना। ये टॉफी खाएंगे, टॉफी खा सकते हैं ना। मोगू मोगू नहीं, ये अपनी नीट की स्टूडेंट है, अभी वो इसी क्लास में पढ़ रही थी, मैंने उसको दूसरी क्लास में भेजा, तो वो टॉफी देके गई खुश होके। अच्छी है टॉफी। आप लोग चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, तब तक मैं टॉफी खाता हूँ। ये समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी नहीं करना है, रिपीटिशन बहुत ही ध्यान में रखना है। कोई भी चीज रिपीट होती है तो मैंने हमेशा बोला था फर्स्ट, लास्ट, मिडिल और रिपीटिशन ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन वापस लिख दे रहा हूं। ω³ + 1/ω³ 1 नहीं हुआ बेटा, 2 हुआ ना। ω³ + 1/ω³, ω³ भी 1 हुआ और 1/ω³ भी 1/1 हुआ, तो ये 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर विच इज 4। तो 4 लिखा था मैंने कुछ पिछले उसमें। क्वेश्चन है a + bω + cω² होल अपॉन b + cω प्लस दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन। इसकी वैल्यू बताओ। एवरीवन इसकी वैल्यू बताओ, मैं पानी पी के आता हूं। एवरीवन
नोटिस करो, आंसर इज -1। नोटिस करो ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या है। ऊपर बी के साथ ओमेगा लगा है, नीचे बी के साथ ओमेगा नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो पार्ट मिसिंग है ना उससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है, पहले अभी ये वाला पहला वाला दिखाता हूं। ऊपर वाले को तो एज इट इज रखा, नीचे ओमेगा मल्टीप्लाई किया तो बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा क्यूब बना। अच्छा, ए ओमेगा क्यूब क्या बनेगा? ए तो कट होता हुआ दिख रहा है ना? यस, कट होगा। इसमें भी देखते हैं क्या मिसिंग है। ऊपर ओमेगा स्क्वायर है, नीचे सिर्फ सी है, तो मैंने ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाले को तो मैंने एज इट इज रखा। कुछ लोगों ने अलग अलग तरह से किया होगा, तो वो उनका भी सही है। ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा की पावर 4। अगेन इसमें नोटिस करोगे सी ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज निकला, ए ओमेगा क्यूब ए बना एंड बी ओमेगा की पावर 4 बी ओमेगा बना। तो कैंसिल हो होके, सब कुछ कैंसिल हो होके आंसर वुड बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर which comes out to be -1. Got it? Yes. Great. यहां तक क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड। बी ओमेगा पावर 4 कैसे होगा बेटा? बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर would be b omega power 4 and b omega power 4 would be b omega। b omega की पावर 4 would be b omega, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 would be ओमेगा, क्योंकि पावर 4 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो होगा। ठीक है, ग्रेट। ऊपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ सेकंड टर्म मतलब अपर पार्ट ऑफ सेकंड टर्म, ये तो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, मैंने ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माय क्वेश्चन, फाइंड 3 + 4 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 24, ये निकालो। सबसे ज्यादा वेरिएशन इन्हीं सारी चीजों में आते हैं, उसकी जगह ओमेगा, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 6 ऐसा कुछ वेरिएशन दे दिया गया और उसकी वैल्यू निकालने को बोल दी गई। तो इसका मतलब मुझे जितनी भी प्रॉपर्टीज पता थी वो प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी। ठीक है, यस, काफी लोग का आंसर आ गया है। दो तरह से कर सकते हैं, मैंने 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको इस तरह लिख लिया। क्या मैं लिख सकता हूं? यस, तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू 0 हो गई। दिस इज 0 ओमेगा की पावर 24 विच कम्स आउट टू बी, पावर 24 है यानी 3 का परफेक्ट मल्टीपल है, तो विच कम्स आउट टू बी ओमेगा की पावर 0 विच इज 1। दिस इज वन ऑफ द वे। कुछ लोगों ने ओमेगा स्क्वायर को -1 - ओमेगा में कन्वर्ट कर लिया होगा, उसके बाद भी हो सकता है। तो अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं।
वो जीरो कैसे आया बेटा? ये जीरो इस वजह से आएगा क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी आपको याद है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो। एवरीवन इसकी वैल्यू निकालो। सिद्धांत जीरो आ गया? नहीं है, आना तो नहीं चाहिए जीरो, जीरो आंसर नहीं है। इसकी वैल्यू निकालो। हाँ अंकिता करेक्ट है। यस विहान, माइकल गुड। ओमेगा की पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा की पावर 1। तो 1 प्लस ओमेगा इज बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। 1 और ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा। Omega and omega square can be written as -1. I repeat, 1 plus omega can be written as minus omega square. 1 and plus omega square can be written as minus omega, and omega plus omega square can be written as -1. ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? 1 plus omega square is equal to 0, उसी का रीअरेंजमेंट। तो आंसर उसके बाद कैसे हो गया? This becomes 4 omega square, this becomes 4 omega, and this becomes 4. So 4 into 4 into 4, 64 omega cube, which comes out to be 64. Got it? Yes. पानी बोला था मैंने, पानी अभी तक आया नहीं, पूछता हूँ। Yes. Got it? तो आंसर आ गया 64। यस, अब हेडिंग डालो एवरीवन। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी आई थिंक आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटे या उससे थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा फॉर श्योर। जिसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझ में आ गया उसको nth रूट ऑफ यूनिटी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीधी से समझो। अब मैं बिल्कुल, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 माइनस 1 कैसे आया? पूरे 360 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड करना है, 1 और दूसरा वाला -1। आई रिपीट, 1 -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पूरे 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1। अच्छा आवाज क्रैक हो रही है, फिर से मैं समझाता हूं, सब लोग सुनना वापस से। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी
1 -1, 0 डिग्री 180 डिग्री। मेरा वीडियो फ्रीज तो नहीं हुआ है? मंथन बोल रहा है फ्रीज हुआ है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं। मंथन साइड बाय साइड यूट्यूब मत देखो, नहीं तो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है? 1 -1, 0 डिग्री 180 डिग्री। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 डिग्री 120 डिग्री 240 डिग्री। समझ में आया? 360 को 3 पार्ट। कोई बताएगा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटीज कौन से होंगे? फोर्थ रूट यूनिटीज सिर्फ इतना सोच करके। 1 यानी सिस 0, सिस 0, सिस 90, सिस 180, सिस 270। आई रिपीट, सिस 0, सिस 90, सिस 180, सिस 270। ठीक है? अच्छा, अब इन सब की वैल्यू याद करो। सिस 0 वॉज 1, सिस 90 वॉज I, सिस 180 वॉज -1, सिस 270 वॉज -I। ठीक है? तो nth रूट का कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग में समझ में आया? किस तरह से nth रूट मूव करता है, उसी चीज को लिख रहा हूं मैं। जैसे अगर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, तो इस 1 को क्या लिख दिया गया? सिस 0, सिस 2 पाई, सिस 4 पाई, सिस 6 पाई। सिर्फ 4 बार लिखा गया, 4 बार। क्यों? फोर्थ रूट निकालना है। तो x वुड बी सिस 0 बाई 0, सॉरी सिस 0 बाई 4, सिस 2 पाई बाई 4, सिस 4 पाई बाई 4, सिस 6 पाई बाई 4। क्या बना? सिस 0 क्या बना? 1। सिस 2 पाई बाई 4 is cis pi by 2, which is cis 2 pi by 4 is cis pi by 2, which is I. Cis pi is -1, cis 6 pi by 4, cis 3 pi by 2 यानी cis 270, which is -I। उस cis का कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए। ये समझ में आया सबको? इतना लिख लो। फिर 4 तक मैंने बता दिया, उसके बाद मैं सीधे सीधे nth रूट बता दूंगा। फिर एवरीवन डन ना? तो मेरा यही कहना था, फोर्थ रूट तक सबको समझ में आ गया? फोर्थ रूट क्या होता था? 1i, ये i है, -1 -i। तो nth रूट में यस प्रख्यात सही सोच रहे हो? nth रूट में पहला 1 सिस 2 पाई बाई n, सिस 4 पाई बाई n, सिस 6 पाई बाई n, सिस 2n-1 टाइम्स पाई बाई n। किसका सॉल्यूशन? x रेज टू n इज इक्वल टू 1 का। सिस 0 बाई n, सिस 2 पाई बाई n, सिस 4 पाई बाई n, और सिस 2 टाइम्स n-1 पाई बाई n। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद सिस 2n पाई बाई n लिखते तो ये क्या बनता? देखो, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता ना, n कैंसल हो रहा होता, सिस 2 पाई इज बेसिकली 1। तो ये मेरे nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। क्या किया गया है? इस 1 को सिस 0, सिस 2 पाई, सिस 4 पाई, सिस 6 पाई, 6 8 पाई, ये सब लिखता चला गया। और उसके बाद n को जब दूसरी साइड फेंका तो वो पावर में 1/n गई, एंड सिस की पावर 1/n
आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। गॉट इट? तो तुमको इसका जनरलाइज वर्जन ये बोला जाता है x इज इक्वल टू सिस 2k पाई बाई n। आई रिपीट, x इज इक्वल टू सिस 2k पाई बाई n वेयर k इज 0 1 2 3 अप टू n-1। जिस तरह से एपीजीपी में tn हमेशा n-1 होता था, क्योंकि 0 से n, r 0 से n-1 जाता था ना, r 0 से n-1 जाता था, तो वही चीज यहां पे भी हो रही है कि मेरा 0 से n-1 जा रहा है एंड माई वैल्यू इज सिस 2k पाई बाई n। अच्छा, नोटिस करना, अगर मैंने सिस 2 पाई बाई n को अल्फा मान लिया, अल्फा एक मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मानूं, मुझे अल्फा अच्छा लगता है तो मैंने अल्फा मान लिया, तो सिस 4 पाई बाई n तुमको अल्फा स्क्वायर लग रहा है? अल्फा स्क्वायर सिस 6 पाई बाई n अल्फा क्यूब होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 4 बन जाएगी, इसका क्यूब करोगे तो 6 बन जाएगा, इसकी पावर 4 करोगे तो 8 बन जाएगा। तो x कैन बी रिटन एज 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू डॉट 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 अल्फा रेस टू n-1। गॉट इट? तो जिस तरह से क्यूब रूट समझ में आता है, वैसा ही nth रूट है। nth रूट का कॉन्सेप्ट बस यही है कि आपको सारी चीजें n के टर्म्स में सोचनी है, और वो n कुड बी एनीथिंग, n कुड बी 5, n कुड बी 7, n कुड बी 4, n कुड बी 3, n कुड बी 100। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज देख लें। शैल वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस? यहां तक समझ में आ गया सबको? प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस करेंगे, 6 7 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज। मॉड अल्फा 1 है, क्योंकि अल्फा तो सिस ही है ना, सिस थीटा मॉड सिस थीटा 1 है, तो मॉड अल्फा 1 है। नोटिस करोगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, क्यों? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट 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 दे आर इन जीपी। अच्छा, इनके आर्ग्यूमेंट्स एपी में है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ nth रूट्स आर इन एपी। अच्छा, जो जीपी में है उसका आर, उसका कॉमन रेशियो क्या है? जीपी में जो कॉमन रेशियो है वो अल्फा ही तो है ना, क्योंकि हर बार अल्फा की पावर बढ़ती चली जा रही है, और अल्फा वाज सिस 2 पाई बाई n। तो मेरा जीपी का आर क्या है? सिस 2 पाई बाई n। एग्री? लिख लिया था ना सबने? तो अब मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। आई रिपीट, अगर किसी को नहीं क्वेश्चन दिख रहा है तो लिखो, फाइंड फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। रिपीट, फाइंड फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। लिखो जल्दी से। फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। वेरी गुड। द आंसर इज 1 sis 2 pi by 5, sis 4 pi by 5, sis 6 pi by 5, sis
8 पाई बाय 5. These are the answers, डायरेक्ट आंसर्स, कुछ भी सोचना नहीं है. ठीक है, मुझे डायरेक्टली आई कैन राइट देयर आंसर्स. गॉट इट? आगे बढ़े. सर दे आर ऑल एड टू 0 इन द फिफ्थ रूट. इज दैट अ क्या क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. 1 कैसे आया? 1 बेटा, रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1. मैं किसको सॉल्व कर रहा हूं? x की पावर 5 इज इक्वल टू 1. अच्छा, अभी आगे चल के एक और प्रॉपर्टी आएगी प्रक्षेप, तुम्हें उससे उससे आंसर क्लियर हो जाएगा. x की पावर 1 इज x की पावर 5 इज इक्वल टू 1, यानी x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0. अच्छा, x की पावर 5 माइनस 1 का जानते हो ब्रेकअप कैसे होता है? x माइनस 1, हाँ, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1, ये होता है फैक्टराइजेशन. हाँ, एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि ये सारे रूट्स का एडिशन देखना 0 देता है. ठीक है, वो आगे प्रॉपर्टी करके है, मैं लिखाऊंगा आगे प्रॉपर्टी, तो डोंट वरी. आगे चल के एक प्रॉपर्टी भी है, तो ये प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस भी हैं, तो आज ही क्लास में करेंगे वो क्वेश्चंस. ठीक है, तो डोंट वरी. तो ये फैक्टराइजेशन होता है, और इस फैक्टराइजेशन के थ्रू पहला रूट हमेशा 1 दिखता है और बाकी सारे इसके रूट्स होते हैं. ठीक है, बट यहां पे मैंने वो 1 निकालना कैसे बनाया था? सिस 0. दिस इज सिस 0, सिस 2 पाई बाय 5, सिस 4 पाई बाय 5. मैंने सिस के हिसाब से बता रहा हूं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की पावर 6 इज इक्वल टू 729. फाइंड x. x की पावर 6 इज इक्वल टू 729. फाइंड x. 3 into 6 roots of unity. वेरी गुड. यस, तो वो 6, ये तुमको समझ में आता है? दिस इज 3 की पावर 6, तो x वुड बी 3 6 2 पाई बाय 6, 3 6 4 पाई बाय 6, 3 6 2 पाई 4 पाई 6 पाई बाय 6, 3 6 8 पाई बाय 6, 3 6 10 पाई बाय 6. समझ में आ रहा है किस तरह से मैं इतना इजीली nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिख पा रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ मैं नंबर्स के हिसाब से जा रहा हूं और नंबर्स के हिसाब से सॉल्व कर पा रहा हूं. ठीक है, मैं हर बार क्या कर रहा हूं, इस 729 को सिस के फॉर्म में लिख दे रहा हूं. 729 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 6 इंटू सिस 0, 3 की पावर 6 इंटू सिस 2 पाई, और फिर उसका nth रूट या उसका 6 रूट निकाल ले रहा हूं. गॉट इट? एवरीवन क्लियर यहां तक? यस, ग्रेट. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं करने को. ठीक है, z की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन दूं.
ये वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि z की पावर 8 इज इक्वल टू 1 वाला नहीं, ठीक है। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। z की पावर 4 इज इक्वल टू -1, z की पावर 4 इज इक्वल टू -1, ये करो, दिमाग लगाओ। अगर किसी ने वो कॉन्सेप्ट समझा होगा कि मैंने एक्चुअली, बाद में तो मैं ट्रिक यूज करने शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने कैसे रूट्स निकाले थे, तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। z की पावर 4 इज इक्वल टू -1, तो मुझे z की वैल्यूज निकाल के दिखा दो, बता दो क्या मेथड होगा। मेथड वही होगा जिस तरह से मैंने प्रूफ कराया था। गुड अंकिता, वेरी गुड। z की पावर 4 इक्वल टू, इस नहीं, कृष्ण ने बोला -1 इंटू 4th रूट ऑफ यूनिटी, गलत है। क्यों? क्योंकि -1 किसी की 4 पावर नहीं है, -1 किसी की 4th पावर नहीं है। नहीं वेदांत, तो -1 को सिस के फॉर्म में लिखो। एवरीवन -1 को सिस के फॉर्म में लिखो। क्या होता है -1? -1 इज सिस पाई, तो इस साइड लिखा सिस पाई। अच्छा, अगर ये सिस पाई है तो नेक्स्ट वाला क्या बन सकता है? सिस पाई के बाद 360 डिग्री रेपिटेशन पे। वेरी गुड देवेश। सिस 3 पाई, नेक्स्ट सिस 5 पाई, नेक्स्ट सिस 7 पाई। इसके बाद वाला मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि 4 निकालने थे और 4 लिख दिए। बस मेरा आंसर हो गया, z इज सिस पाई बाई 4, सिस 3 पाई बाई 4, सिस 5 पाई बाई 4, दिस इज माई आंसर। क्यों इसको -1 इंटू 1 क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि ये -1 शुड बी किसी ऐसे नंबर की, अगर किसी रियल नंबर की पावर 4 होता तो मैं लिख सकता था, लेकिन -1 किसी भी रियल नंबर की पावर 4 नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिख सकता। सपोज करो यही क्वेश्चन अगर ये होता z की पावर 4 इज इक्वल टू i, तो क्या करते? सिस पाई बाई 2, नेक्स्ट वाला, पहला तो सिस पाई बाई 2 लिखते हैं इस i को, नेक्स्ट सिस 5 पाई बाई 2, क्यों? सिस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई विच इज सिस 5 पाई बाई 2, फिर सिस 9 पाई बाई 2, फिर सिस 13 पाई बाई 2। गॉट इट? तो ऐसे 4 लिख के फिर इस 4 को नीचे कर देते, तो मुझको z को छोड़ के बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है, और इन द एंड मुझको उसको एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और फिर इस पावर को दूसरी साइड 1/4 की पावर आर्ग्यूमेंट में 1/4 कर देना। दैट्स इट, गॉट इट? दैट्स द बेस ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। फिर तुमसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी में निकालने वाला। गॉट इट? समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? यस, कूल, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन हुए। अब इसमें मान लो आई जेड इज इक्वल टू 1, आई जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1 दिया होता, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम करते, जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1 बाई आई। एनी आइडिया 1 बाई आई क्या बनता है? 1 बाई आई माइनस आई। अच्छा, माइनस आई कौन सा सिस होता है?
सिर्फ 3π/2। अब इसके आगे के सारे तुम्हें बस पहला सिर्फ लिखना है, उसके बाद बार बार 2π ऐड करके लिख देना। यहाँ पे 6 आगे लिखोगे एंड फिर वो दूसरी साइड आ जाएगा। गॉट इट? इतना क्लियर है? कूल। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी और सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डे। ठीक है, हाँ, तो फिर ये वही z⁴ इज इक्वल टू -1 वाला क्वेश्चन। फिर यही है i z⁴ प्लस 1 इक्वल टू 0। उसको भी 1 को दूसरी साइड फेंक के -1 हो गया, z नीचे चला गया, वो सब। फिर you will be able to solve these questions. Agree? Property. If 1 alpha square alpha raised to n-1 are nth roots of unity, then in सब का समेशन 0 होता है। 1 प्लस अल्फा रेस टू n-1, इन सब का समेशन 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। 5 प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी आर डन फॉर द डे। आई थिंक 1 2 3 यस 4 क्वेश्चंस एंड देन वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, एंड आपका चैप्टर ओवर भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी समझ लेना। सारे रूट्स का सम 0 होता है। अल्फा रेस टू n 1 होगा, क्योंकि अल्फा तो nth रूट ऑफ यूनिटी था, तो अल्फा रेस टू 1 होगा। ये प्रॉपर्टी ओमेगा में वही तो होती थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। आई रिपीट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। अच्छा, 2 का प्रोडक्ट भी 0 होता है, 3 का प्रोडक्ट भी 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये x की पावर n-1 इक्वल टू 0 है ना। एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन में तुमने पढ़ा होगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए। याद आ रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बिल्कुल लास्ट? सिमेट्रिक रिलेशंस बिटवीन द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस सी बाई ए डी बाई ए। ठीक है, नहीं माइनस डी बाई ए, सॉरी, पहला माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए। गॉट इट? तो वही चीज इसमें हो रही है। 2 का प्रोडक्ट 0 क्यों? क्योंकि इसका बी क्या है, इसका सी भी 0 है, बी भी 0 है, बहुत सारी चीजें 0 हैं। 3 का प्रोडक्ट भी 0 है। सबका मल्टीपल, हर उसका मल्टीपल वुड बी -1 की पावर n। -1 की पावर n क्यों? क्योंकि अगर 3 का मल्टीपल होगा तो निगेटिव आएगा, 4 का मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव आएगा, 5 का मल्टीपल होगा तो निगेटिव आएगा। ठीक है, लिख लो इसको। शायद n+1 होगा ना, कि n होगा? एक मिनट, मुझको ये n लिखा है कि n+1 होगा? हाँ, सही सही है, सही है। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना बनेगा? 1 बनेगा ना। n+1 होगा ना गाइस? इट वुड बी n+1 ना। खुद ही देखो ना, क्यूब रूट में पावर 3 के केस में मल्टीपल, इट वुड बी n+1, इट वुड बी n+1 नॉट n। ठीक है,
ये सही कर लो। ये क्या सिंबल है? ये प्रोडक्ट का सिंबल है, भूल गए? प्रोडक्ट का एपीजीपी में था ना, ये समेशन का सिंबल होता है, ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे हम वही चीज यूज करने वाले हैं अभी जो हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वो लास्ट सिमेट्रिक रिलेशन में जो मेथड यूज किए थे, उसी मेथड के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, माय फर्स्ट क्वेश्चन करूं दू? सबने प्रॉपर्टी लिख ली? फाइंड दिस। ठीक है, तो अभी शायद दिख रहा होगा ऊपर का। फाइंड 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस इंटू 2 माइनस अल्फा क्यूब डॉट 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 2 minus alpha raised to n minus 1 where alpha is nth root of unity, where alpha is nth root of unity. I repeat, 2 minus alpha 2 minus alpha into 2 minus alpha square डॉट 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 2 माइनस अल्फा रेस टू n माइनस 1 निकालना है। ठीक है, अब ये मैं बता देता हूं, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ठीक है, ये बिल्कुल वही मेथड है जो जो मैंने अल्फा बीटा गामा या उसके उसमें किया था। ठीक है, जो मैंने अल्फा बीटा गामा या इसके उसमें किया था। ठीक है, ठीक है, ये देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, x की पावर n माइनस 1 के रूट्स क्या होते थे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेस टू n माइनस 1। इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन तुमको ये समझ में आता है? इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, सबको ये समझ में आता है? यही तो होता है ना, अगर अल्फा बीटा गामा रूट होते तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा होता है। अगर अल्फा बीटा रूट्स होते हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा होता है। यहाँ पे इतने सारे रूट्स थे, यानी दिस कैन बी रिटन एज दिस। नाउ दिस हैज बिकम एन आइडेंटिटी। इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। लेट मी पुट x इज इक्वल टू 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 पुट करता हूं तो 2 रेस टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस अल्फा डॉट 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 2 माइनस अल्फा रेस टू n माइनस 1। तो 2 माइनस अल्फा 1 हो गया, बाकी सारी चीज जो निकालना है वो गया, और इधर आ गया 2 टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा डॉट 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 2 माइनस अल्फा रेस टू। तो आंसर वुड बी 2 रेस टू n minus 1. Got it? So this way I can solve my question. Got it? Everyone understood this part? I think आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसी के ऊपर वेरिएशन करेंगे, 2 वेरिएशन करेंगे। फिर से समझाऊं, फिर से समझाता हूं। x रेस टू n माइनस 1 इक्वल टू 0 के ही रूट्स तो थे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। तो x रेस टू n माइनस 1 का फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अप टू x माइनस अल्फा रेस टू n माइनस 1। तो मैंने उसको इतने फैक्टर्स में कर दिया। अब ये फैक्टर्स में कर दिया, इट हैज बिकम एन आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज अ फैक्ट। तो मैं x की वैल्यू दोनों साइड कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो अब मैंने ऐसी वैल्यू पुट की जिससे मुझे क्वेश्चन में जो दिया है वो निकल जाए, तो मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी। दिस वाज द सेम थ्योरी, ये वही सेम थ्योरी थी जो आई थिंक सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ रूट्स में 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा निकालने वाली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आई डोंट थिंक ये वाला भी मुझे बताने की जरूरत है। 3 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा स्क्वायर 3 माइनस अल्फा रेज टू एन। डू आई नीड टू टेल दिस? क्या करना होगा इसमें? x की जगह 3 पुट कर देना होगा, x की जगह 3 पुट कर देना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, तो बस इसमें ये ध्यान रखना, अगर ब्लू दिख रहा है आप लोगों को तो यहां पे 2 आता है और इस 2 को फिर इधर ले जाना पड़ेगा, तो आंसर ये आता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि पहला वाला टर्म x माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 विल गिव मी 2, और उस 2 को मुझे दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ अल्फा इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये अच्छा है, इसमें बताना, इफ अल्फा इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी देन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर 4, ये निकालो एवरीवन, निकालो इसको, देखता हूं। एवरीवन फाइंड आउट दिस। 2 मिनट दिया, तब तक मैं टहल के आता हूं, सब लोग ट्राई करो इसको, जिसका आंसर आ जाए मैसेज करो। हाँ, 0 प्रक्षेप 0 आंसर नहीं है, विहान 5 आंसर करेक्ट है। अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड, हाँ माइकल, मैं किसी का तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनडिफाइंड आंसर था, इसी वजह से क्वेश्चन था ये। अनडिफाइंड नहीं आएगा, आंसर इज 5, 0/0 नहीं। अच्छा 0/0, देवेश ने काफी अच्छा बोला 0/0, लेकिन अगर आप लोग ने लिमिट्स पढ़ लिया है तो 0/0 निकालना भी आपको आना चाहिए, 0/0 फॉर्म, ठीक है। या मैं क्वेश्चन बताता हूं,
आपको ये समझ में आया ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस अल्फा क्यूब x माइनस अल्फा की पावर 4। ठीक है, तो ये इधर आ गया x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अभी दोनों साइड आप लोगों को 1 पुट करना है। अभी दोनों साइड आप लोगों को 1 पुट करना है। तो इधर तो 1 पुट करोगे तो मेरा आंसर वाली चीज आ जाएगी, इधर 1 पुट करोगे तो दो वे है। एक तो आपको अगर इसका फैक्टराइजेशन मैंने बता दिया ऑलरेडी, x की पावर 5 माइनस 1 का फैक्टराइजेशन, x माइनस 1 x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो जिसने ऐसे किया है वो अब x को 1 डाल के कर सकता है, या फिर किसी को लिमिट्स अपनी याद हो जो 1 पुट करके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसका भी आंसर डिफरेंशिएशन से या अपना वो वाला फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से 5 आता है। गॉट इट? तो ईदर ऑफ द वे इज आवर आंसर। तो उस सेंस में ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि दोनों चीजें तुमको समझ में आ गई, फैक्टराइजेशन एज वेल एज लिमिट वाली चीज। एम आई करेक्ट? देख लो, सब लोग देख लो। आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला मैं होमवर्क की तरह दे दूंगा, कोई बात नहीं। आई विल शेयर इट द स्लाइड। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। फाइंड समीशन sis 2k pi by n। समीशन sis 2k pi by n। आपको पता है इसका समीशन क्या होता है? इसका समीशन क्या होता है, याद है आपको? कोई आंसर बताएगा इसका? इसका डायरेक्ट आंसर होता है 0। यस, इसका आंसर होता है सम ऑफ रूट्स ऑफ 0। अच्छा, इसकी वजह से मुझको दो चीज मिलती हैं। इसकी वजह से मुझको दो चीज मिलती हैं। एक, मुझको ये चीज समझ में आती है, समेशन k इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 कॉस 2k पाई बाई n भी 0 होगा, और समेशन k इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 साइन 2k पाई बाई n भी 0 होगा। ये समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि सिस में दो पार्ट होते हैं ना, एक कॉस वाला होता है, एक साइन वाला होता है, दोनों 0 होते हैं। ठीक है, साइन वाला तो बहुत ही इजी होता है, सब 0 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 पुट किया 0 पुट किया। इससे एक और रिजल्ट आता है। अच्छा, सबसे पहले k इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या दिखेगा? k इज इक्वल टू 0, सबसे पहला k इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें तो क्या दिखेगा? cos 0। cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1। तो तुमको ये समझ में आता है k इज इक्वल टू 0 मतलब 1 प्लस समीशन। अब k इज इक्वल टू 0 हो गया तो k इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 शुरू होगा। तो ये भी एक रिजल्ट माना जाता है, समीशन k इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 cos 2k पाई बाई n इज इक्वल टू माइनस 1। इसमें कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिस और कॉस काफी बच्चे दोनों को सेम अज्यूम कर लेते हैं। यहां पे ये वाला जो रिजल्ट है इक्वल टू 0 वाला, ये सिस के लिए है, और 0 से n-1 चलता है, 0
एवरीवन, एम आई विजिबल? ये वाला जो रिजल्ट है वो 0 से n-1 सिस के लिए चलता है, और ये वाला रिजल्ट कॉस के लिए चलता है 1 से n-1 कॉस 2k पाई बाई n से। ठीक है, तो एग्जाम में काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब सपोज करो n5 होता, तो cos n5 होता, तो क्या बन रहा होता ये 2 पाई बाई 5 प्लस cos 4 पाई बाई 5 प्लस cos 6 पाई बाई 5 प्लस cos 8 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये जो आपको देखने में दिख रहा है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने में लग सकता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होगा। गॉट इट? फाइंड cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos 4 पाई बाई 5 प्लस cos 6 पाई बाई 5 प्लस cos 8 पाई बाई 5। तो वो इसके थ्रू निकाला जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। गॉट इट? हाँ, ये 6 पाई बाई 5 है, सॉरी 6 पाई बाई 5। ठीक है एवरीवन, समझ में आया सबको? तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर, अगेन आई रिपीट, फॉर जेई मेंस पर्सपेक्टिव। पूरा का पूरा जेई मेंस का जो लेवल है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, हमने जेई एडवांस इनमें नहीं टच किया है। मतलब इनडायरेक्टली टच हुआ है, लेकिन डायरेक्टली टच नहीं हुआ। अब बोर्ड्स वोर्ड्स तो सब अपने आप कवर हो जाता है, बट जेई मेंस लाइक कि जेई मेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू वुड बी एबल टू डू इट। साइन का फॉर्मूला ऐसा नहीं है, लेकिन साइन में सब जीरो है, तो मुझे जीरो हटा के कुछ फायदा नहीं होगा। साइन में आप सीधे सीधे साइन का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 से n-1 साइन 2k पाई बाई n इज इक्वल टू 0 ही ओनली। इसमें -1 नहीं होगा। क्यों -1 नहीं होगा? क्योंकि पहला टर्म इसका 0 ही रहेगा। इसमें पहला टर्म 1 आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे -1 आ जाता है। ये सब डिराइव हुए हैं यहां से। ठीक है, तो ये याद रहेगा। तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के वो क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के लगते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। आप सारे के सारे शीट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्लीज डू इट। कुछ कुछ डिफिकल्ट जाएंगे, कुछ कुछ इजी जाएंगे, बट अच्छी बात है, ट्राई करो। नहीं आता है गूगल करो, इधर उधर से पढ़ो, मैसेज करो, जो भी करो, बट करो। ठीक है, मॉड्यूल्स के भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग। I can't close that. Sorry about that. हाँ, सिंगेज भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली एडवांस लेवल वाली चीज को भी ट्राई कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें हो जाएंगी, कुछ चीजों में अटक सकते हैं। ठीक है, बट 95% टू 99% क्वेश्चन सब हो जाएंगे आपसे। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ ट्वीक हमेशा क्वेश्चंस में रहेंगे, वही आपको देखना है। गॉट इट? ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही। ठीक है, डन फॉर द डे। कल ईद है, तो ईद बकरीद है बेसिकली। बकरीद मुबारक आप लोगों को। कल मैं चिल मारूंगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय 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 एवरीवन, बाय। ठीक है, आगे मैं मैसेज करवाता हूँ, फिर मिलते हैं जल्दी। बाय।